ये सारी बातें बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे तुम्हारा सारथी होने के नाते, तुम्हारा मित्र होने के नाते एक बात तुमसे अवश्य बता देनी चाहिए और वो ये है कि तुम अपने मद में आकर कभी भी उस राधेय कर्ण का अपमान ना कर देना। नमस्कार मित्रों, हम हैं मूल महाभारत के कर्ण पर्व में और 71 अध्याय समाप्त हो चुके हैं और आपने अभी-अभी देखा कि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है कि आज मैं कर्ण का संहार कर ही डालूंगा। मित्रों, आज का संवाद या आज का कथानक शुरू करने से पहले मैं कुछ कमेंट्स को जरूर पढ़ना चाहूंगा। कुछ रिपीटेड कमेंट्स थे कि मुझे बताइए कर्ण महान था या नहीं था, पापी था, दुराचारी था। कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं कि कोई कर्ण को अगर बुरा कहता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। कृपया मुझे बताइए, मैंने सीरियल्स में देखा है, रियल नहीं पढ़ा। एक कमेंट ऐसा है कि कर्ण को भगवान कृष्ण भी नहीं मार सकते थे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ दो चीजें हैं, या तो आपका ट्रस्ट है या नहीं है। अगर आप इस महाभारत को सत्य मानते हैं तो आपको वो सारी बातें भी सत्य माननी चाहिए जो कुछ इसमें लिखा गया है। आप अपना लॉजिक लगाएंगे तो अलग ही मतलब निकलेगा इसका, क्योंकि मिलावट ना ओरिजिनलिटी को खराब कर देती है। तो पहली बात तो अगर सत्य मानते हैं तो आप गीता को सत्य मानेंगे। गीता को सत्य मानेंगे तो कृष्ण को ये आप मानेंगे कि वो परब्रह्म थे, मानेंगे। अगर आप मानते हैं, गीता मैंने कई बार पढ़ी है, मुझे बड़ी प्रिय है। मैं आपको एक श्लोक बोलता हूँ जो भगवान ने कहा था अर्जुन से कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिशूलकेषु किंचनम नानुवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। त्रैलोक्य में ऐसा कुछ भी नहीं है पार्थ जो मैं चाहूं और हो ना सके। दूसरा श्लोक आप सबको पता है कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। दिनकर जी ने लिखा है रश्मिरथी में, गत और अनागत काल देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कटती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म पवन, मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। और बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो इतना कुछ होने के बाद क्या कृष्ण के चाहने ना चाहने के बाद कुछ संभव था? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ये कृष्ण नहीं मार पाते, ये कैसे होता? पहली बात तो क्या होता क्या नहीं होता हमें इस पे नहीं जाना चाहिए। जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैं 10 साल से दिल्ली में रह रहा हूं। मैं अगर चाहता तो क्या पता मैं इलेक्शन जीत जाता। जब मैं लड़ा ही नहीं, मैंने उद्यम ही नहीं किया, मैं जीत कैसे जाता? अब जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आज जो है वो है, राइट? तो चाहते तो क्या होता, ये सारी बातें अलग हैं। दूसरी बात, अगर चाहते तो क्या ना होता। अब जिसके सांसों में पाता जन्म पवन, मैं जब ही मुदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, तो इसके बाद क्या बचता है बताने को? ऑल्दो नंबर वन, ये पहला कमेंट था कि कृष्ण चाहते तो मार ना पाते। दूसरा कमेंट ये था कि कर्ण को कोई बुरा अगर बोलता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। ये बहुत कॉमन सी बात है सर। आप जब किसी से बहुत अफेक्टेड रहेंगे ना, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया हुआ था कि धायते विषयान पुरुषा संगस्ते न जायते संजायते कामः कामः क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृति विभ्रमः स्मृतिनाशो बुद्धिनाशो बुद्धिनाशो प्रणश्यति। गीता में भगवान ने कहा हुआ है। कंक्लूजन की अट्रैक्शन इज द रूट ऑफ ऑल पेन्स। मोह उत्पन्न नहीं होगा तो क्रोध नहीं आएगा। तो अगर आप कर्ण को अपना मान रहे हैं, करीबी मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, कोई उसको भला बुरा कहेगा तो आपको तकलीफ होगी। बहुत कॉमन सी बात है। हम सभी सामान्य पुरुष हैं, कहीं ना कहीं हम सबको सिर्फ इसीलिए तकलीफ होती है कि उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ऑल्दो मैं कोई सेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बहुत ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बस कमेंट्स को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि क्या होना चाहिए। तो कमेंट ये है कि भैया कर्ण कैसे थे? अब कर्ण के पराक्रम को हम सब देख रहे हैं। कर्ण पर्व ही ऐसा है कि कर्ण के पराक्रम को बताया गया है। कर्ण ने सेनापति बनने के बाद कैसा युद्ध किया था और किसने क्या क्या बोला उस समय पे। तो ये पूरा का पूरा युद्ध का वृत्तांत है जो कर्ण पर्व में हम देख रहे हैं। ये रियल है जो महाभारत में लिखा हुआ है, राइट? लेकिन कर्ण क्या वाकई इतना अच्छा था जितना हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं? नहीं। कर्ण, दुर्योधन, शकुनी ने मिलकर के भीम को जहर पिलाया था बचपन में। कर्ण बचपन से अर्जुन से ईर्ष्या रखता था। कर्ण गरीब और कुचला हुआ नहीं था। कर्ण के पिता भी एक अच्छे खासे सरदार टाइप के हुआ करते थे। कर्ण ने बहुत दुख झेला, ये सत्य है। माँ ने छोड़ा है, ये सत्य है। लेकिन कर्ण की नियति बचपन से ही कुटिल थी कि अर्जुन जो है मेरे ही समकक्ष है, उसका इतना नाम क्यों, मेरा क्यों नहीं है। प्रतिस्पर्धा में कर्ण ने अपना बचपन गुजारा था। आचार्य द्रोण के यहाँ कर्ण ने भी शिक्षा ली हुई है। आदि पर्व के 131वें अध्याय में 11वां श्लोक यही कहता है कि कर्ण को बचपन में आचार्य द्रोण के यहाँ शिक्षा मिली हुई थी। सूत पुत्रस्य राधेयो गुरुं द्रोणमिताय तदा। ये 11वां श्लोक है। और जो मैंने पहली बात बताई मैं वो बताता हूँ कहाँ से है। आदि पर्व के संभव पर्व के 40वें श्लोक में, आदि पर्व के संभव पर्व के 40वें श्लोक में इसका वर्णन है कि दुर्योधन, कर्ण
शकुनी ने मिलके पांडवों को मारने का उपाय बनाया था और भीम को उसने विष पिला भी दिया था। तो दुर्योधन का मित्र, बचपन का मित्र, और दुर्योधन के हर काम में कर्ण उनके साथ था। कर्ण ने कभी प्रश्न नहीं खड़ा करा। इस पे कभी मैं एक ऑनेस्ट वीडियो बनाऊंगा कि कर्ण महान भी था और कर्ण ने क्या गलत भी किया था, कभी बनाऊंगा। बट अभी आप इतना समझें कि जैसा सीरियल्स में दिखाया जाता है टीआरपी के लिए, वैसा कुछ है नहीं। महाभारत महाभारत है। तो वापस हम महाभारत में आते हैं। हमने कल तक देखा हुआ था कि अर्जुन युधिष्ठिर में अति क्रोध पूर्ण बातें होती हैं, भगवान बीच बचाव करते हैं, वापस ये निकल पड़ते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि कर्ण को बिना मारे छोड़ूंगा नहीं, अगर नहीं मार पाया तो कवच नहीं उतारूंगा, जब तक ना मार पाऊंगा मैं। अब कृष्ण अर्जुन निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए। जब निकल पड़ते हैं तो अनेक तरह से प्रकृति में शकुन होने लगते हैं, जो पॉजिटिव साइंस है वो दिखने लगते हैं। पशु पक्षी कलरव करते हैं, मानो कि आज जो कुछ होने वाला है इनके साथ ही पूरा का पूरा भाग्य है। थोड़ी दूर चलने के बाद अर्जुन के मन में संदेह आता है कि यार प्रतिज्ञा तो मैंने कर ली है, मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। तो जब संदेह आता है तो क्या होता है, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, स्कूल में हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको अपने टारगेट के लिए अगर डाउट आया, शायद आपको आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। उस टाइम पे क्या करना पड़ता है, चार्ज अप करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को, स्टैट्स देखने पड़ते हैं कि मैंने क्या करा है, कैसे करा है। यहाँ पे वो चार्ज अप करने का काम किसका है, भगवान का है। स्टैट्स दिखाने का काम किसका है, भगवान का है। अब दिखाते हैं स्टैट्स कि भाई देखो पास्ट में तुमने क्या क्या टारगेट्स अचीव करे और कैसे करे। भगवान कहते हैं, पार्थ तुमने आज तक अपने संग्राम में इस धनुष से जितनों को जीता है, तू मुझे बता इंद्र के अलावा और कौन जीत सकता था। कुरुक्षेत्र में द्रोणाचार्य, भीष्म, भगदत्त, अवंती नगरी के बिंद और अनुबिंद, कंबोज, सुदक्षिण, महापराक्रमी श्वेतायु, इन सब योद्धाओं के साथ युद्ध करने के बाद तुम मुझे बताओ अर्जुन कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जीवित रह सकता है। तुम्हारे पास तो हर प्रकार के दिव्यास्त्र हैं, तुम्हारे पास युद्ध कला में निपुण होने की शक्ति है, तुम अतिरथी हो, तुम्हारे पास लक्ष्य भेदने की जो आतुरता है वो गंधर्वों और देवताओं में भी नहीं है। इस समस्त पृथ्वी पर तुम्हारा टक्कर लेने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है अर्जुन। ये सारी बातें बताते हुए भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, मुझे तुम्हारा सारथी होने के नाते, तुम्हारा मित्र होने के नाते एक बात तुमसे अवश्य बता देनी चाहिए, और वो ये है कि तुम अपने मद में आकर कभी भी उस राधेय कर्ण का अपमान ना कर देना, क्योंकि वो कर्ण बलवान, महारथी और अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण है। वह कार्यकुशल राधेय अनेकों प्रकार से युद्ध करने में तुमसे कहीं भी कम नहीं है। अर्जुन तुम उसको जानते हो, इसलिए मैं उसके बारे में तुमसे बहुत कुछ तो नहीं बता रहा हूँ। बस इतना तुम मेरी बात संक्षेप में सुनो कि मैं महारथी कर्ण को तुमसे अधिक बलवान मानता हूँ। महाभारत कर्ण पर्व 72वें अध्याय में श्लोक है कि कर्णो ही बलवान इत्तः कृताश्च महारथ। इसलिए तुम इस महायुद्ध में खूब सावधान होकर कर्ण से युद्ध करना और उसका वध कर डालना। भगवान कहते हैं कि कर्ण का शरीर 168 अंगुल का है, उसके कंधे बैल की तरह सुडौल हैं, उसकी छाती दृढ़ और विशाल है, युद्ध क्षेत्र में उसको जीतना मन हो संभव है। वह अभिमानी है, महाशूर भी है और उसमें योद्धाओं के समस्त गुण भी हैं। वह कर्ण मित्रों को अभय देने वाला है और अपने शत्रुओं को हमेशा संताप देने वाला है। इस समस्त ब्रह्मांड में उसका वध तुम्हारे हाथों ही होना है अर्जुन, इसलिए तुम तैयार रहो और मौका पाते ही छोड़ना मत उसका वध कर डालना। कर्ण ने बचपन से ही हमेशा पांडवों के प्रति ईर्ष्या का भाव रखा है। उस कर्ण ने हमेशा घमंड के कारण अपने मद में रहकर तुम सबका अपमान किया है। और हे धनंजय, उसी कर्ण की वजह से ही दुर्योधन हमेशा स्वयं को बलवान मानता है। उसने सारा का सारा युद्ध कर्ण के कंधे पर ही रचा है मित्र। हे अर्जुन, तलवार जिसकी जिह्वा है और बाण जिसकी दाढ़ें हैं, उस सिंह समान वेग से लड़ने वाले कर्ण को तू आज युद्ध भूमि में मार देना। यहाँ 72वां अध्याय समाप्त होता है। संजय कहते हैं कि महाराज, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, युद्ध करते करते हमारे 17 दिन बीत चुके हैं और हमारी सेना जो कि कौरवों की अपेक्षा बहुत कम थी, वो कट पिट के और भी कम हो गई है। यद्यपि हमारी सेना ने उनको बहुत क्षति पहुंचाई है, लेकिन उनकी एक बहुत विशाल सेना थी और हमारी कम थी, तो आज के समय पे हमारी सेना बहुत क्षीण हो गई है और उनकी भी क्षीण हो गई है। हमारे बहुत सारे योद्धा मारे जा चुके हैं। तुमने बार बार अपने बाहुबल का प्रदर्शन किया है पार्थ, और तुम्हारे अतिरिक्त कर्ण को मारने वाला इस समय कुरुक्षेत्र में कोई और नहीं है। इस युद्ध में आए हुए अभिमानी भोज राजाओं को पार्थ तुमने यमलोक पहुंचा दिया। महाभयानक युद्ध करने वाले और उग्र स्वभाव के तुषार, यवन, दार्वाभिषार, दरद, शक, माठर, तरंग, आंध्र, पुलिंद, उग्र पराक्रमी किरात, मलयक्ष पहाड़ी लोग और समुद्र के तट पर रहने वाले राजा लोग भी दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने आए थे और तुम्हारे हाथों मारे गए।
और ऐसे योद्धाओं को तुम्हारे अतिरिक्त कोई मार भी नहीं सकता था। अगर तू अपनी सेना की रक्षा नहीं कर रहा होता पार्थ, जो भीमसेन ने 10,000 हाथियों को एक साथ मारा था, वो भी संभव ना हुआ होता। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, इनका वध भी संभव ना हुआ होता। इस महाभारत में तूने जयद्रथ का वध कर दिया, जिसको आशीर्वाद था कि जो मरेगा स्वयं मर जाएगा। ये समस्त कौरव तेरे उस पराक्रम को सबसे महान पराक्रम मानते हैं पार्थ, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। तेरा महान पराक्रम अभी आना बाकी है। द बेस्ट इज येट टू कम। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ पार्थ की समस्त क्षत्रिय तेरे सामने खड़े हो जाएं, तो भी वो जीवित वापस नहीं जाएंगे। क्या तुम भूल गए हो पार्थ, बचपन में दुर्योधन ने कर्ण के बल पर ही तुम सबको लाक्षागृह में जला के भस्म कर देना चाहा था। तुम्हारे साथ जितने भी अत्याचार हुए हैं, उन सब का मूल कारण, मूल आधार और मूल बल जो था दुर्योधन का, वो कर्ण ही था। इस युद्ध में आज तुम्हारा सामना कृपाचार्य से हो सकता है, अश्वत्थामा से हो सकता है। अगर तुम्हें इन पे दया भी आए कि ये मेरे कृपाचार्य हैं, ये मेरे आचार्य हैं, ये मेरे आचार्य का पुत्र है, तो इनको छोड़ भी देना, लेकिन कर्ण को मत छोड़ना पार्थ। तुम्हारे बल को जानने के बाद भी हे पार्थ, दुर्योधन ने अपनी जंघा पीटी थी, द्रौपदी का अपमान किया था। कर्ण अभिमन्यु से भी द्वेष भाव रखता था। जिस दिन तुम और हम नहीं थे पार्थ, आचार्य द्रोण ने व्यूह की रचना करी थी। तुम्हारा पुत्र, मेरा भांजा, इकलौता युद्ध करने गया था। उसने कर्ण की छाती पर बाण मार के उसे बेवल कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु पर हंसने वाला ये कर्ण भी था। और द्यूत क्रीड़ा के समय तो द्रौपदी का तो बहुत अपमान कर्ण ने किया था। द्रौपदी से कर्ण ने ही तो कहा था ना पार्थ कि तुम्हारे 5 पति अब दास हैं, तुम नौकरानी हो, अब हम जो चाहे तुमसे करवाएं। और हे सुंदरी, तुम्हें तो इन 5 नपुंसकों को छोड़ भी देना चाहिए, क्योंकि अब वो दास हो चुके हैं। इतना घृणित अपमान एक महिला का इस कर्ण ने किया था। कर्ण ने यहां तक भी कहा था पार्थ कि द्रौपदी, तुम अपने लिए किसी दूसरे पति का चयन कर लो। तो इसलिए हे पार्थ, कर्ण को उसके किए का दंड मिलने का दिन आ गया है। और जितनी बार उस सभा में या कहीं पे भी कर्ण को, दुर्योधन को बड़े बड़े लोगों ने रोका, आचार्य द्रोण ने रोका, कृप ने रोका, पितामह ने रोका, हर बार इसने उन सभी का अपमान किया है। तो इसके कर्मों का फल अब तेरी गांडीव से निकले हुए बाढ़ ही दे पाएंगे पार्थ। अब यहाँ पर आपको पता है कि कर्ण का युद्ध हो रहा था पांचाल योद्धाओं से, और पांचाल योद्धा बड़ी संख्या में कट चुके थे, मर चुके थे। तो भगवान कहते हैं कि ये देखो पार्थ, कैकेयी और पांचाल तुम्हारे बल पर युद्ध करने आए हैं, और उनकी संख्या कितनी कम कर दी है कर्ण ने। भगवान की ऐसी बातों को सुनकर अर्जुन होते हैं चालडप और शोक रहित होकर बोलते हैं कि हे माधव, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। संजय कहते हैं कि हे महाराज, कृष्ण की बातों को सुनकर अर्जुन खड़े हो गए हैं, गांडीव की डोरी को साफ कर लिया है और टंकार मार दी है प्रत्यंचा की। और अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे माधव, इस समस्त जगत के पिता आप ही हैं, और अगर आपने ही कर्ण का भाग्य ऐसा लिख रखा है तो वैसा ही होगा। आज मेरी गांडीव से विकर्ण नाम के निकले हुए बाण कर्ण को मृत्यु के समीप ले जाएंगे। आज दुर्योधन, धृतराष्ट्र और समस्त कौरवों के शोक का दिन होने वाला है केशव, और कर्ण के मारे जाने के बाद दुर्योधन तो अपने आप निर्बल हो जाएगा। युद्ध की दशा और युद्ध की दिशा कर्ण का वध तय कर देगी। मैं वचन देता हूं केशव कि आज कर्ण के रुधिर को ये धरती पिएगी। आज वो दिन आ गया है कि कैकेयी, पांचाल, समस्त पांडवों की सेना और महाराज युधिष्ठिर को प्रसन्न होना है। जो कर्ण कहता था कि मैं पांडवों का नाश कर दूंगा, समूल विनाश कर दूंगा, और दुर्योधन जिसके बल पे अपनी जंघा पीटा करता था, और आज मैं उसको मारकर इस धरती का ऋण चुकाऊंगा केशव। बातों ही बातों में आ जाता है कुरुक्षेत्र। भगवान पहुंच जाते हैं कुरुक्षेत्र में। अर्जुन युद्ध शुरू कर देते हैं। रथों, पैदल, हाथियों, घोड़ों, बाजों, जो मिला जैसा मिला उसे वहीं काट के बिछाना शुरू। हाईली मोटिवेटेड, उत्साह संपन्न अर्जुन के बाणों से आज आग निकल रही है। उधर भीम ने लगभग संहार कर डाला है संसप्तकों का। उत्तमौजा का युद्ध हो रहा है कर्ण के पुत्र सुषेण से। कर्ण के संभवतः 9 पुत्र थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 3 शादियां भी हुई थी कर्ण की। तो यहाँ पे सुषेण का युद्ध हो रहा है उत्तमौजा से, और उत्तमौजा ने कर्ण के पुत्र सुषेण का वध कर दिया, गला काट के फेंक दिया। कर्ण पागल हो जाता है ये देख के और टूट पड़ता है उत्तमौजा पर, लेकिन उत्तमौजा ने फुर्ती दिखाते हुए कृपाचार्य के रथ को तोड़ा, और कृपाचार्य को तोड़ते भाग जाता है अपने शिखंडी के रथ पर। शिखंडी ने कृपाचार्य को घायल देखा, बिना रथ का देखा, तो कुछ नहीं किया। इधर अश्वत्थामा आके अपने मामा को लेके जाता है कृपाचार्य को कि चलिए। यहाँ 75 अध्याय समाप्त होते हैं। 76वां अध्याय शुरू होता है। 76वें अध्याय की शुरुआत में संजय कहता है कि हे महाराज धृतराष्ट्र, अब जो युद्ध होने वाला है बहुत भीषण होने वाला है। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टा का लिंक मैंने दे दिया है। एंटिसिपेटिंग अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम यू गाइज। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज है, उस रम्ज का मारा हुआ जहन।